आज गीता की शादी है। गीता के चाचा चाची सुबह से शादी को लेकर व्यस्त हैं। अरे सुनो, इस शादी की किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चुपके से बस ये शादी हो जाए, उसके बाद मजे ही मजे हैं। हाँ सही कहा, हमें गीता का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, मनहूस कहेंगी। गीता अनाथ है। 1 साल पहले उसके माता पिता दोनों बाढ़ में मर गए। तब गीता 4 साल की थी। माता पिता के मरने के बाद गीता अपने चाचा चाची के पास रहने लगी, लेकिन वो लोग गीता को पसंद नहीं करते थे। एक दिन चाची ने उसे कहा था, अरे माँ बाप के साथ तू खुद मर क्यों नहीं गई, बोझ बनकर हमारे सर पर बैठी हुई है। गीता को बुरा लगा था, लेकिन वो समझ गई थी कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेले होते हैं। और आज 1 साल बाद गीता 5 साल की हो गई है। उसके चाचा ने उसके लिए रिश्ता देखा है। गीता अभी अपने कमरे में बैठकर सोच रही है, काश आज माँ यहाँ होती तो मुझे इस उम्र में शादी नहीं करनी पड़ती। माँ कहाँ हो आप, मेरे पास आइए, मुझे इनसे बचाइए ना माँ। तभी बाहर से चाची ने उसे बुलाया, गीता बाहर आ, लड़का आ गया है। गीता बाहर आई और देखा कि एक 30 साल का लड़का वहाँ खड़ा है। उसका नाम अजय है। अजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। अजय की माँ बिमला ने इसीलिए गीता से अपने बेटे की शादी करवाने का निर्णय किया है। कुछ ही देर में अजय के साथ गीता की शादी हो जाती है और गीता ससुराल चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही बिमला गीता से कहती है, सुन गीता, तू आज से इस घर की बहू है, इसीलिए मैं जो कहूंगी वो चुपचाप से सुन लेना। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मार मार कर तुझे नानी याद दिला दूंगी। हाँ। गीता घबरा गई। वो अभी बस 5 साल की है। अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में वो इस घर की बहू बन गई है, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। वो डरी हुई है। इतने में उसकी जेठानी उर्मिला ने कहा, ए गीता, जल्दी से मुंह हाथ धो और हम सबके लिए खाना बना, बहुत भूख लगी है। खाना? लेकिन दीदी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मतलब? माँ जी, आप किससे उठा कर ले आई हो? इसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। अरे नौटंकी, तेरी चाची ने तो कहा था तुझे सब आता है। चाची झूठ बोलती है, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे खाना बनाना कैसे आएगा? वो सब मुझे नहीं पता, तुझे इस घर में लाई हूँ तो काम तो तुझसे करवा के रहूंगी। जो मर्जी बना कर ला, खाना अच्छा नहीं बना तो तेरी खैर नहीं। गीता रसोई चली गई। वो सहमी हुई थी। खाना कैसे बनाते हैं? माँ मदद करो मेरी, खाना कैसे बनाऊं? तभी उसे याद आया कि उसकी माँ खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती थी। गीता ने खिचड़ी बनाने का सोचा। वो खिचड़ी बनाने लगी, लेकिन खिचड़ी जल गई। पहला निवाला मुंह में देने के बाद बिमला और उर्मिला बहुत गुस्सा हो गई। ये क्या बनाया तूने, जली हुई खिचड़ी? माँ जी, ये ऐसे नहीं सीखेगी, इसे मार मार के सिखाना पड़ेगा। उर्मिला 2 डंडे लाई। बिमला और उर्मिला ने मिलकर डंडे से गीता को बहुत मारा। गीता के शरीर पर काले काले निशान पड़ गए। वो रोने लगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे मत मारिए। ये बहाना यहाँ नहीं चलेगा, काम करना होगा, नहीं तो खाल खींच लेंगे। मार खाने के बाद भूखे पेट गीता अपने कमरे में चली गई। उसका पति अजय बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने कहा, क्या हुआ? माँ और भाभी ने मारा क्या? हाँ, बहुत मारा। वो दोनों मुझे भी मारते हैं, मैं पागल हूँ ना, इसलिए। जैसे भी है, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी। ये बोलकर गीता अजय का पैर दबाने लगी। अजय सो गया, लेकिन गीता सो नहीं पाई। वो अजय के फोन में खाना बनाने का तरीका देखने लगी। सोते सोते बहुत रात हो गई, लेकिन 5 बजे बिमला उसके कमरे में आ गई। अरे ये महारानी अभी भी सो रही है। ए गीता की बच्ची, उठ, ये तेरे बाप का घर नहीं है, उठ। बिमला ने गीता को उठा दिया और उससे घर के काम करवाने लगी। गीता झाड़ू पोछा करने लगी। उसके बाद बर्तन धोकर सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी ज्यादा हो गई, उस वजह से बिमला ने गीता को 2 थप्पड़ मारा। अब से एक गलती करने पर तू 4 थप्पड़ खाएगी, ये ले। उर्मिला ने भी थप्पड़ मारा, और 4 मेरी तरफ से। थप्पड़ खाकर ही तू सीखेगी कुछ। थप्पड़ खाने के बाद रोते हुए गीता रसोई चली गई और दोपहर का खाना बनाने में लग गई। चाची ने सही कहा था, अगर मैं बाढ़ में अपने माता पिता के साथ मर गई होती तो मुझे आज ये सब नहीं सहना पड़ता। भगवान उठा लो, भगवान मुझे उठा लो। गीता ने खाना बनाया, लेकिन बिमला को पसंद नहीं आया। खाने में मजा ही नहीं है। गीता को फिर मार पड़ी। शाम को उर्मिला की कुछ सहेलियां घर आईं। उर्मिला को पार्टी करना पसंद था। वो एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए बिमला उसे कुछ नहीं कहती थी। उर्मिला की सहेलियों ने कहा, अरे उर्मिला, सुना है तेरे पागल देवर की शादी हो गई है, जरा बुला अपनी देवरानी को। देवरानी? देवरानी नहीं, नौकरानी है वो। गीता, अरे गीता,
जल्दी से इधर आ। गीता वहां आई। हाँ दीदी। ये सब मेरी सहेलियां हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, हमारे लिए मनोरंजन करके दिखा। मनोरंजन? लेकिन वो कैसे करते हैं? जरा नाच के दिखा। मुझे नाचना नहीं आता है। मार पड़ने पर सब कुछ आ जाएगा। ये बोलकर सभी गीता को मारने लगे। गीता रोते हुए नाचने लगी। सब लोग हंसने लगे। गीता, तेरी देवरानी तो बढ़िया नाचती है। गीता का ऐसे ही तरह तरह से अपमान किया गया। समय बीतता गया और गीता घर के कामों में माहिर होती गई। बिमला और उर्मिला बस पैर के ऊपर पैर रखकर सोई रहती थी। गीता को सब कुछ करना पड़ता था। उसके बदले पूरे दिन में उसे बस एक रोटी मिलती थी। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो बस हर रात अपनी माँ को बुलाती रहती थी। माँ, माँ क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? आओ ना माँ, मेरे पास आओ। अगले दिन सुबह गीता जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तब वहाँ एक गाय आई और गीता के पास आकर सिर हिलाने लगी। हे गौ माता, क्या हुआ है आपको? भूख लगी है क्या? रुकिए, मैं एक रोटी लाती हूँ। गीता रसोई में गई और उसके हिस्से की एक रोटी लाकर उसने गौ माता को दे दिया। ये लीजिए गौ माता, आप मेरी रोटी खाइए, मैं भूखी रह लूंगी, मुझे आदत है। उस गाय ने रोटी खा ली और सर हिलाकर कुछ इशारा करने लगी। आप क्या कहना चाह रही हैं गौ माता? मैं आपका दूध पी लूं? गाय ने सर हिलाकर हाँ कहा। गीता नीचे बैठकर उस गाय का दूध पीने लगी। उसका पेट भर गया। हे गौ माता, आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भी मुझे दूध पिलाती थी। ये बोलकर गीता ने गौ माता को गले लगा लिया। उसके बाद वो गाय हर सुबह आने लगी। गीता उसे रोटी खिलाकर फिर गौ माता का दूध पीने लगी। दूध पीकर गीता का पेट भर जाता था। उसे और भूख नहीं लगती थी और दूध पीने के कारण वो तंदुरुस्त हो गई। तभी उर्मिला को शक हुआ, ये गीता बिना कुछ खाए इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे देखना होगा। उर्मिला गीता पर नजर रखने लगी और एक दिन उसने गीता को गाय का दूध पीते हुए देख लिया। वो बिमला को बुलाकर लाई। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे, गाय को रोटी खिला रही है तू। आटा क्या मुफ्त में मिलता है हमें, या तेरी मरी हुई माँ दे जाती है? चल, आज तो तुझे मार मार के मार ही डालूंगी। बिमला और उर्मिला गीता को घसीटते हुए घर के अंदर ले गई और खूब मारने लगी। गीता का पति अजय आ गया। माँ, मत मारिए गीता को, भाभी मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे मनहूस, तू भी आ गया? तेरी वजह से सब कुछ इतना खराब हो गया है, पागल कहीं का। आज तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। बिमला रसोई से लोहे का डंडा गरम करके ले आई और उससे दोनों को मारने जा ही रही थी कि तभी वो गाय घर के अंदर आई। रुक जाओ। हैं? अरे ये गाय बात करती है। तभी वो गाय सभी को चौंका कर गीता की माँ में बदल गई। माँ, तुम? हाँ बेटी, मैं। एक माँ का शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आज मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी और मेरी बेटी को बचाऊंगी। ये बोलकर उसने जादुई शक्ति से बिमला और उर्मिला को भस्म कर दिया। गीता अपनी माँ की गोद में चली गई। उसकी माँ फिर कभी उसे छोड़कर नहीं गई। आत्मा के रूप में उसी घर में बस गई। उसने अपने प्यार से अजय को भी ठीक कर दिया और खुशी खुशी रहने लगी।